ने सुना नाम और द्वार पर खड़े होकर सुदामा जी ने भी कह दिया, आकर खुद देख दशा मेरी। हे श्याम सुंदर, हे मेरे मित्र, आकर खुद देख दशा मेरी। तुम दीनन के दुख हारी, आकर खुद देख दशा मेरी। तुम दीनन के दुख हारी, और रन के और सहारे हैं। अपनों बस तू भाग्य बिहारी, अपनों बस तू भाग्य बिहारी। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, द्वारकाधीश प्रभु ने पीतांबर नीचे छूट गया, सिंहासन से कूद पड़े और नंगे पैर ही दौड़ने लगे। क्यों? क्योंकि सुदामा भी नंगे पैर आए थे। भगवान के पैरों में भी कंकड़ भुक गए और भागते हुए जब द्वार पर पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। और सुदामा ने मन में विचार किया कि मेरा तो एक ही धन था, घर जाकर क्या कहूंगा, पत्नी से क्या कहूंगा। जो मेरा मित्र था वो मुझसे मिलने तक नहीं आया, इतने समय व्यतीत हो गया, इतना समय तो नहीं लगता। हे द्वारकाधीश, अगर तुम मिलने नहीं आओगे ना तो घर भी नहीं जाऊंगा, अपनी पत्नी बच्चों को क्या मुझ दिखाऊंगा। इसलिए मैं जो है इस समुद्र जो बह रहा है ना द्वारका के पास में, उसमें ही डूबकर मर जाऊंगा। द्वार को छोड़कर समुद्र में डूबने के लिए सुदामा जी चलने लगे। अब भगवान दौड़ते हुए जब आए हैं और सुदामा जी क्या कहते जा रहे हैं, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। सभी द्वारका वाले तायने मार रहे हैं, देखो तो सही, उनको मित्र मानता था, वो नहीं आए मिलने। झूठ बोल रहा है सुदामा, कुछ लेने के लिए द्वारका में आया है। आंखों से आंसू बहाते हुए समुद्र में डूबने के लिए सुदामा जी जा रहे हैं। बस एक ही बात कहते हैं, क्या? एक सर्द जमाने से इस दिल ने लगा ली है, एक सर्द जमाने से इस दिल ने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन दिन रात तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन दिन रात तरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रात बरसते हैं, एक पल भी चैन नहीं, दिन रात तरसते हैं। एक अर्ज यही तुमसे, एक अर्ज यही तुमसे, अब और न तड़ पाओ। एक अर्ज यही तुमसे, अब और न तड़ पाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आंखों में बसे हो तुम,
धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, श्वासों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सुदामा से मिलने के लिए परमात्मा द्वारकाधीश द्वार पर आ गए। सबसे पूछा कि मेरा मित्र सुदामा कहाँ पर है। सब द्वारकावासी कहने लगे, अरे हम जिसे गरीबी समझते थे वो तो सच में ही हमारे महाराज का मित्र निकला। सबने इशारा कर दिया समुद्र की तरफ, प्रभु उधर की तरफ गया है। समुद्र के किनारे पहुंच गए और अंतिम सांसों से पुकारने लगे सुदामा जी, क्या कहकर, वो कौन घड़ी होगी, वो कौन सफल होगा, वो कौन घड़ी होगी, वो कौन सफल होगा। हे श्याम सुंदर, अब लगता है जीवन इन आंखों को आपका दीदार नहीं होगा, कि जीवन समाप्त होने वाला है और आपने मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया, मेरी मित्रता आपको पसंद नहीं आई और जमाने की तरह आपने भी मुझे छोड़ दिया। बस पैर बढ़ाने ही वाले थे और एक बार क्या कहने लगे, वो कौन घड़ी होगी, वो कौन सफल होगा, वो कौन घड़ी होगी, वो कौन सफल होगा। तेरे दर्शन को मोहन मेरा जन्म सफल होगा। तेरे दर्शन कर मोहन मेरा जन्म सफल होगा। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक पैर समुद्र में डूबने के लिए, छलांग लगाने के लिए जैसे ही सुदामा ने बढ़ाया, पीछे से आवाज आई, सुदामा, सुदामा कहाँ है तू। सुदामा जी आवाज को पहचान कर पीछे मुड़कर जब देखा, अपने श्याम सुंदर को पाया। हे मित्र, तू आ गया। इस जीवन के जाते